मूवी स्टार्ट होती है शोको मिल्स नामी जगह को दिखाते हुए और उस टाइम वहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा होता है, जहाँ डेली रूटीन के मुताबिक वर्कर्स काम खत्म करने के बाद घर वापस जा रहे थे। इन्हीं लोगों में हम एक आदमी शर्टमैन और उसके बेटे को देखते हैं, जहाँ पर शर्टमैन का बेटा एक और वर्कर के बारे में बात कर रहा था, जो कि काम करते करते अचानक से गिर गया था, लेकिन अब उसे जॉब से निकाला जा रहा था। यहाँ पर शर्टमैन अपने बेटे से कहते हैं कि हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और शर्टमैन का बेटा अपने टूल्स लेने के लिए वापस से माइन में जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद शर्टमैन फौरन अपने बेटे के पास जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होकर जाती है 1 साल के बाद, जहाँ पर हम एरियान नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि शोको मिल्स के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स और मैप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि एरियान को एडवेंचर्स करना काफी पसंद था और उसी टीम जिसमें 4 लोग शामिल थे उन्हें शोको मिल्स ले जाना था। उनमें से एक लड़के का नाम डैरन होता है और डैरन के साथ बाकी उसके फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एरियान उस टीम को लेकर शोको मिल्स के लिए निकल पड़ती है। तब रास्ते में डैरन एरियान से पूछता है कि अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो शोको मिल्स को ढूंढने के लिए आ चुके हैं। असल में डैरन एक साइंटिस्ट होता है। तब एरियान उसे कहती है, मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अपने एक क्लाइंट की बात दूसरे को नहीं बताती और ये मेरा रूल है। असल में 1970 के बाद से शोको मिल्स को किसी भी मैप में मेंशन नहीं किया गया और शोको मिल्स की पॉपुलेशन का क्या हुआ इसके बारे में भी कोई नहीं जानता था। अब शोको मिल्स में आखिर हुआ क्या था, इसी के बारे में जानने के लिए डैरन उनके साथ आया था। आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि एरियान कुछ सप्लाईज लेने के लिए एक शॉप पर रुकती है और वो वहाँ के ऑनर से शोको मिल्स जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर ऑनर कहता है कि मैंने इस जगह के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। तब एरियान उस ऑनर को रास्ता बताने के लिए काफी इंसिस्ट करने लगती है, जिस पर ऑनर परेशान होते हुए उससे कहता है कि जहाँ से आई हो वापस वहीं पर ही चली जाओ। तब ऑनर की बात सुनकर एरियान शॉप से बाहर निकल आती है, जिसके बाद वो ऑनर वॉकी टॉकी पर किसी को बताता है कि एक मुसीबत आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि एरियान अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ रास्ते में एक गाड़ी उसे फॉलो करने लगती है। फिर एक जगह पर पहुँचने पर वो गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। तब उसे देखकर एरियान को रियलाइज हो जाता है कि वो गाड़ी उनको फॉलो कर रही है, इसीलिए वो उस गाड़ी को डिस्ट्रैक्ट करके एक जगह पर पहुँचती है, जहाँ पर इन लोगों को जंगल के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फेंसेस लगी हुई मिलती हैं। डैरन के फ्रेंड को यहाँ पर फेंसेस देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि जंगल के बीचों बीच भला फेंस कोई क्यों लगाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ये लोग फेंस को पार करके दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर रात हो गई है और इन लोगों ने उसी जंगल में एक झील के किनारे कैंप लगाया हुआ था, जहाँ पर ये सारे लोग मिलकर शोको मिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनके डिस्कशन के दौरान डैरन बताता है कि असल में शोको मिल्स में एक सिंक होल बनाया जा रहा था, जिसमें से शायद कोई जहरीली गैस निकली हो और वो गैस ही इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की वजह बनी होगी। अब इनकी बातों से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इन सबको ठीक से पता नहीं है कि आखिर शोको मिल्स में हुआ क्या था। यहाँ पर डैरन का एक फ्रेंड उसकी सिंक होल वाली बात पर एग्री नहीं करता, इसीलिए अब वो रशिया में मौजूद ऐसे ही सिंक होल के बारे में बताने लगता है। असल में रशिया ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बोरहोल साइबेरिया में बनाया था, जो कि तकरीबन 1 माइल तक गहरा था। उस बोरहोल में जब एक माइक्रोफोन डाला गया तो वहाँ से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी गई, काफी डरावनी आवाजें, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। तो रशिया को देखकर ही अमेरिका ने भी शोको मिल्स में ये बड़ा सा होल बनाने का फैसला किया। अब उसकी ये सारी बातें डैरन को बिल्कुल बकवास और फजूल लगती हैं और इसी वजह से इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ पर डैरन का फ्रेंड उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शोको मिल्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन डैरन तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद हम उसी जंगल में 3 लोगों को देखते हैं। उनमें से लड़की का नाम शेल्बी होता है और उसके साथ दोनों उसके साथी होते हैं और ये लोग एक होल पर लगी फेंस की वायर को ठीक करने के लिए आए थे। असल में किसी जानवर ने इस वायर को तोड़ दिया था। अभी ये लोग उस वायर को ठीक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शर्टमैन आ जाते हैं सारी सिचुएशन को देखने के लिए। अब उनके साथ उनका जो साथी आया होता है, शेल्बी उससे कहती है कि तुम जाओ और आसपास की सारी फेंसेस को चेक करो। तब ये सुनने के बाद वो आदमी जैसे ही एक फेंस को चेक करने के लिए जाता है तो तभी कोई जानवर फेंस के अंदर से उस पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर हम अगले दिन देखते हैं एरियान को, जो कि अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ती है, जहाँ पर इन्हें शोको मिल्स का वो बड़ा सा सिंक होल मिल भी जाता है और उसके ऊपर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फेंसेस लगी हुई थी। तब ये लोग फेंसेस को हटाकर सिंक होल में कैमरा के साथ साथ एक स्कैनर को भी डालते हैं। तब उसके थ्रू डैरन का एक फ्रेंड एनालाइज कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस
उसे काफी जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से डेरन का वो फ्रेंड अपना हेडफोन निकाल कर सभी को वो आवाज सुनाता है। लेकिन इसी दौरान उसे ध्यान नहीं रहता और वो गलती से कैमरे वाली रोप में फंस जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कोई सिंक होल में खींच लेता है। तब एरियान और डेरन का एक फ्रेंड अपने उस साथी को बचाने के लिए फौरन उसी सिंक होल में उतरते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका वो साथी कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन तभी हम ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से एक स्ट्रेंजर आ जाता है, जो कि सिंक होल को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो उन लोगों को वार्न करते हुए गन दिखाता है और वो उस रस्सी को काटकर सिंक होल को बंद करने लगता है। लेकिन डेरन और उसका फ्रेंड उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि हमारी टीम के 2 लोग नीचे गए हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसीलिए डेरन का फ्रेंड उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब एरियान कटी हुई रस्सी को देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसीलिए वो फौरन डेरन के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग उस स्ट्रेंजर को वहीं पर छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर डेरन का फ्रेंड उस पर काफी गुस्सा था और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है इसमें, क्योंकि तुम्हें कुछ फंडिंग्स की वजह से हमें यहाँ पर लेकर आए हो। अब यहाँ पर डेरन का फ्रेंड किन फंडिंग्स के बारे में बात कर रहा था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी एक ब्रिज में फंस जाती है, जहाँ पर एरियान उन सबको कहती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले हमें फ्रेंड्स के पास पहुँचना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है उसे स्ट्रेंजर की तरफ, जो कि अब होश में आ चुका था। यहाँ पर वो फौरन अपनी टीम को कॉल करके सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन तभी उस स्ट्रेंजर को एक क्रिएचर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब काफी अंधेरा हो चुका था, जहाँ पर ये चारों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से इन्हें वहाँ पर किसी क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अब ये लोग अपनी फ्लैश लाइट्स को ऑफ करके नाइट विजन की मदद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और डेरन के एक फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। लेकिन एरियान, डेरन और उनका साथी किसी तरह उससे बचकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ लकीली इन लोगों को एक ट्रक मिल जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये तीनों शटमैन के बेस पर हैं, जहाँ पर शटमैन खुद इनके सामने आते हैं और वो यहाँ पर इन लोगों को अपने बारे में बताने लगते हैं कि मैं माइनिंग कंपनी का को-फाउंडर हुआ करता था, लेकिन अब मैं सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का काम करता हूँ। और तब एरियान उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे शटमैन कहते हैं कि सबका अलग अलग बिलीव है, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई उस होल को हेल का कुआं मानता है तो कोई उसे आम सा डिच कहता है। असल में उस सिंक होल में कुछ अजीब से क्रिएचर्स रहा करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर शेल्बी उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर वो सिंक होल कौन सा है जो कि खुला हुआ है। असल में शेल्बी यहाँ पर ये बात इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि एरियान का कहना था कि वो उन्हें वहाँ पर ले जा सकती है। लेकिन शटमैन ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द सारे सिंक होल्स को बंद करो। इसीलिए वो सभी लोग अपनी एक टीम बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी शेल्बी का एक साथी वॉकी टॉकी पर उसे इन्फॉर्म करता है कि वो क्रिएचर्स हर तरफ मौजूद हैं, इसीलिए आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप वहाँ से ना निकले। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि शेल्बी का एक साथी अपनी लाइफ यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सके, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये लोग मौके का फायदा उठाकर एक घर में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर शेल्बी इन सभी को क्रिएचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि असल में ये क्रिएचर्स नॉइज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके हाथ में एक अजीब सा टेंटिकल होता है, जिसकी मदद से ये लोगों को पैरालाइज करते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये लोग एक टनल में जाकर पहुँचते हैं। और इसी दौरान शेल्बी भी उन क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनसे अलग हो जाती है, जहाँ एरियान, डेरन और उनका साथी आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद एक बार फिर से उनका सामना उन्हीं क्रिएचर से हो जाता है, जिससे उनका साथी ग्रेनेड की मदद से उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्रिएचर उस ग्रेनेड को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ग्रेनेड वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। अब उस ब्लास्ट की वजह से उनके साथी को काफी चोट आती है और साथ ही साथ वो क्रिएचर उसे पैरालाइज करके अपने साथ ले जाता है। यानी अब सिर्फ एरियान और डेरन ही बचे थे, यानी सिर्फ वो दोनों ही सर्वाइवर थे। लेकिन अपने साथियों को इस तरह से एक एक करके मरता हुआ देखकर डेरन हार मानते हुए वहीं पर ही बैठ जाता है और इन सभी का रिस्पॉन्सिबल वो खुद को कहकर एरियान को बताता है कि एक प्राइवेट कंपनी को शोको मिल्स की ये माइन चाहिए थी, जिसके लिए उस कंपनी ने मुझे हायर किया था, जिसके बाद हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। यानी ये लोग पैसों के लालच में यहाँ पर आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एरियान अकेले ही आगे बढ़ती है, डेरन से वादा करके कि मैं वापस जरूर आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है शटमैन की तरफ, जो कि अपनी टीम के साथ फेंस की दूसरी तरफ खड़े हुए थे, जहाँ क्रिएचर्स
फेंस को तोड़कर उस तरफ आने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें देखकर शर्टमैन उन क्रिएचर्स पर ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर दे देते हैं। ये सीन शिफ्ट होकर जाता है एरियान पर, जो कि बचते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो वहीं पर ही छुप जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर निकलती है। उसे लगता है कि शायद अब क्रिएचर यहाँ से जा चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर उस पर भी अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब एरियान की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बोट पर पाती है, जहाँ उसे उस लड़की शेल्बी की डेड बॉडी के साथ साथ वो क्रिएचर भी दिखाई देता है। वो क्रिएचर दिखने में काफी भयानक, काफी डरावना लग रहा था और वो क्रिएचर उस बोट को अपनी लोकेशन की तरफ ले जा रहा था। फिर जब एरियान उनकी लोकेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात डैरन और उसके फ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पर एरियान क्रिएचर्स की क्वीन को देखकर पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या, जिस पर डैरन का फ्रेंड उसे बताता है कि ये असल में रेयर स्पीशीज के क्रिएचर हैं, जो कि चींटियों और बीज की तरह कोलोनाइज करते हैं। अभी जब डैरन का फ्रेंड ये सारी बातें उसे बता ही रहा था कि तभी एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी क्वीन के पास ले जाता है, जिसके बाद क्रिएचर्स की वो क्वीन उसे जिंदा ही खा लेती है। फिर वो क्रिएचर एरियान को भी क्वीन के पास ले जाता है, लेकिन अब की बार इससे पहले कि वो क्वीन एरियान को खा पाती, तभी मौके का फायदा उठाकर एरियान एक ग्रेनेड को उस क्वीन के मुंह में डाल देती है और डैरन को लेकर फौरन वहाँ से निकलती है। तभी ये दोनों भागते हुए उसी सिंक होल के नीचे पहुँचते हैं, जिसकी फेंस को इन्होंने खोला था। फिर रस्सी की मदद से ये दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स इकट्ठा हो जाते हैं और जल्दी एक क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए उससे रस्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन डैरन इस मुसीबत को देखते हुए रस्सी को काट देता है ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस करके एटलीस्ट एरियान को बचा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ऊपर की तरफ से उस रस्सी को काट रहा होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पर वहाँ पर शटमैन आकर एरियान को ऊपर खींच लेता है। उसी सिंक होल से कुछ क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें ये लोग जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद उस सिंक होल को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर शटमैन एरियान से पूछता है कि तुम्हारी टीम का क्या हुआ, वो सब कहाँ पर हैं? जिस पर एरियान दुखी होते हुए बताती है कि मेरी टीम के सारे लोग तो मारे गए हैं क्रिएचर्स के हाथों और बस लकीली मैं अकेले ही बच पाई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शटमैन एरियान को अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर वो एरियान को बताते हैं कि वो क्रिएचर मेरे बेटे को ले गया था, यानी कि शटमैन का वही बेटा जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। फिर शटमैन कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से ही मैं उन क्रिएचर से लड़ता आ रहा हूँ ताकि मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले सकूँ। तब शटमैन की बात सुनकर एरियान उनसे कहती है कि उन क्रिएचर्स के बारे में आपको लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिस पर शटमैन कहते हैं कि अभी दुनिया के लोग उन क्रिएचर्स के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद फिर शटमैन एरियान को इस जगह पर उनके साथ रहकर उन क्रिएचर से लड़ने का ऑफर देते हैं। अब पहले तो एरियान इस बात के लिए मना करके गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक रस्सी लेकर वापस से गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि हमें रास्ते में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं ये लाई हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि एरियान ने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी वो उनके साथ काम करने के लिए मान गई है। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।